नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पे। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको पता है कि यूपी होमगार्ड 40,000 प्लस की जो वैकेंसी थी उसका जो डीवीपीएसटी है वो आउट हो चुका है। डेट आपकी 13 जुलाई से ये आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब जितने भी बच्चे डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कितना पुराना क्या लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो आ जाइए, शुरू किया जाएगा इसको। और सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि पूरा जो आपका 41,424 पद थे, जो कि आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को पेपर हुआ। इसके जो रिजल्ट आपके हैं आपके सामने आ चुके हैं। तो आपको डेट दी गई है। डेट कब से दी गई है? अब तो ये डेट दी गई है 13 जुलाई से लेकर के आपका 6 अगस्त तक। ठीक है, तो 13 जुलाई से 6 अगस्त तक जो है आपका डीवीपीएसटी, यानी कि डीवी का मतलब क्या होता है पहले समझिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रनिंग भी होगी क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। डीवी में क्या होता है, डीवी में आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जितने भी आपके पेपर्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक मानक परीक्षा। शारीरिक मानक परीक्षा में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी लंबाई नापी जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई नापी जाती है। तो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की अलग अलग लंबाई दी गई थी कि इतनी लंबाई जो आवेदक है उसकी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपकी लंबाई जो है वो मेजर की जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, यहां पर सीना, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट होता है। ठीक है, चेस्ट का यहां से आपके ऐसे है ना, फीता जो है वो लगाया जाता है, उसका चेस्ट का मेजरमेंट होता है। साथ ही साथ यहीं पर फुलाव जो होता है, फुलाव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन जो होता है ये भी आपका मापा जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सीना जो है वो फुलाना होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे फुलाना है, आप लोगों को पता होगा। तो जब भी आपका मेजरमेंट हो तो आपको ऐसा ढीला खड़ा हो जाना है। ढीले खड़े रहेंगे, वो आपके इधर ऐसे क्या लगा देंगे, एक इंची टेप जो होता है, फीता जो होता है, मीटर, वो लगा देंगे। फिर बोलेंगे कि चलो फुलाओ। तो फुलाना कैसे है, हम सांस खींचते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो वो फीता जो पकड़े रहते हैं एकदम ढीला सा पकड़े रहते हैं, तो फीता ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चाहिए। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर का। बहुत कम होता है, पूरा ये जो आपका डायमीटर है ये लिया गया रहता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी चारों तरफ से आप मोटे हो गए, मतलब वहां पे सांस भर ली, तो वो पूरा फूल जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपका कोई भी अब विसंगति हो जाती है तो एक रिजर्व डे रखा गया है 7 अगस्त का। ठीक है, तो इन सब डेट्स पे आपका पूरा डीवीपीएसटी जो है वो कराया जाएगा। तो पीएसटी के लिए आप लोग रेडी होके जाइएगा, थोड़ा सा क्लीन रहना, साफ सुथरे रहना। शर्ट और बनियान उतरवा दी जाती है। ठीक है, शर्ट और बनियान आपकी क्या हो जाती है, वो उतरवा देते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से वेल मेंटेन होकर के आपको जाना है। ठीक है, अब आ जाइए, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ये लगते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, है ना, उसको आप अपना प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है, 6 जुलाई से वो अवेलेबल हो जाएगा। 6 जुलाई से आपको एडमिट कार्ड जो है वो डीवीपीएसटी का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर सबसे पहले डीवीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना, जिस पर आपको सारी चीजें लिखी रहती हैं, कहां पर होगा, कितने बजे से होगा, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, जो आवेदन भरा था, उसका पूरा 3-4 पेज होगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, बात समझ गए।
उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका रिटर्न का रिजल्ट आया है जिसमें आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर डीवीपीएसटी, उसको भी आपको क्या करना है, ले लेना है। ठीक है, उसको भी आप प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा। तो ये तो हो जाते हैं मुख्य जो आपको है ना यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट से जो जो लेना है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं आपके शैक्षणिक योग्यता वाले, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले 10th जो है आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ना। कुछ लोगों के पास मार्कशीट अलग होगी, सर्टिफिकेट अलग होगा। कुछ लोगों के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है। अभी क्या है, एक ही आने लगा है। 2010-11 के आसपास दो चीजें आती थी, मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था, तो उस हिसाब से ये चीजें हो जाती। ऐसे ही आपके पास 12th का होगा, इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो जिसके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग है वो अलग अलग दोनों लेकर के जाइएगा, और उसका फोटोकॉपी भी। ठीक है, अभी मैं बताता हूं, हर चीज की फोटोकॉपी करा करा के 3 सेट आपको बनाने हैं। ठीक है ना, भले ही वहां पर ना लगे, आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे जरूरत पड़ गई, कहीं पर भी भाग के नहीं जा पाओगे, वहां पर आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी, और एक बार अंदर घुसा लेंगे तो बाहर नहीं जाने देंगे जब तक आपका डीवी और पीएसटी नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने अपना ग्रेजुएशन आदि का अगर फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने के टाइम आपने अगर उसमें ग्रेजुएशन आपने डाला हुआ है, तो अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट आदि सब लेकर के आप लोग जाइएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आरक्षण और निवास संबंधी। तो एक हो जाता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब क्या है, डोमिसाइल का मतलब है कि आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, एसडीएम या फिर तहसीलदार बनाते हैं। ठीक है, तो उनका उस पर मोहर दस्तखत ये सब रहता है, तो उसको आप ले लीजिएगा। तो ये आपके निवास के बारे में बात करता है। ठीक है, एक आपका बना होगा आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो निवास जो है, और देखिए कोशिश कीजिएगा कि सारे सर्टिफिकेट्स जो है आपके वो इसी वित्तीय वर्ष के हों। ठीक है, या फिर फॉर्म भरते टाइम आपने जो डाला था वो, ठीक है, उससे ज्यादा पुराना लेकर के मत चले जाना, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ईवीएस है, सॉरी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ये उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, यानी कि आपका जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसका होना चाहिए। ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र जो एससी एसटी और ओबीसी वाले हैं उनके लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या लगेगा, उनका जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें रख लेना। साथ ही साथ आप अपने साथ अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो किसी एक का मेजरली आधार कार्ड लगता है, तो आधार कार्ड का आप फोटो कॉपी कर लीजिएगा। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सारे रखिएगा अपने पास। ठीक है, इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आपने जो फॉर्म भरते समय फोटो लगाई थी, अभी बहुत दिन का तो हुआ नहीं है, तो फॉर्म भरते समय जो फोटो थी कोशिश कीजिएगा कि उसी को ले जाना। अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने पास अपनी कलर फोटो रखना 6 से 8। ठीक है, वो आपको यहां पर लगेगी। क्लियर है, इसके बाद आपको पता है कि होमगार्ड में कुछ विशेष छूट दी गई है, जैसे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो अगर ये सारी एडिशनल चीजें हैं तो आप ले जाइएगा। ठीक है, एनसीसी है, कंप्यूटर का है, खेल कूद प्रमाण पत्र है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सारा आप लोग लेकर के जाइएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके नाम का मिलान, आपके माता का, पिता का, आपका, सबका नाम हर डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी में आपके नाम के आगे कुमार लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है, किसी में पापा के नाम के बीच में कुमार लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है, किसी में मम्मी में देवी लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो उसी के हिसाब से सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या है, अलाइन होने चाहिए, सबके सब एकदम बढ़िया से होने चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगर अब यहां पर बात को समझिएगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट में नाम गलत आ गया है, नाम अगर गलत है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो उसको आपको क्या करना है, उसे आपको सही करवा लेना है। अगर सही करने का समय नहीं है तो आपका जो तहसील होगा उस तहसील में एक एफिडेविट बनता है,
जिसको हलफनामा बोलते हैं, स्टाम्प पेपर पे वो लिख करके आपको एक घोषणा पत्र होता है, आप दे देंगे कि हाँ आने वाले समय में मैं इसको ठीक करवा लूंगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप एफिडेविट बनवा करके ले जाइएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आप जितना भी आप लोगों ने यहां पर किया, ठीक है ना, जितना भी आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसका 3 सेट बनाना है। ठीक है, 3 सेट बना करके हर एक फोटोकॉपी पे क्या लिखना है, स्वप्रमाणित और अपना हस्ताक्षर करना है। ठीक है, किसी एक सेट पे कर लेना है ना, अलग अलग सेट बना करके स्टेपलर मार लेंगे और स्टेपलर लगा करके हर एक पेज पे स्वप्रमाणित अपना दस्तखत, स्वप्रमाणित। जैसे 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है नीचे लिखेंगे स्वप्रमाणित हस्ताक्षर, फिर 12th की स्वप्रमाणित हस्ताक्षर, फिर पलटेंगे ग्रेजुएशन स्वप्रमाणित हस्ताक्षर, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना है। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, सब कुछ एकदम बढ़िया से रख करके एक फाइल क्रिएट करना है ना, ऐसे नहीं कि लगे कि कोई अनपढ़ आ गया है, पढ़े लिखे बच्चे की तरह उसको बढ़िया से फाइल में लगा करके, 100-200 की फाइल्स आती हैं, आप उसमें लगा करके बढ़िया तरीके से उसको लेकर के जाइए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी। पीएसटी का मैंने बता दिया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में लंबाई और चेस्ट जो है ये 2 चीजें आपकी मेजर की जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से तैयार रहना। ठीक है, अपने आप को हाइजीन रखना, क्लीन रखना, ऐसा नहीं है कि वहां पे शर्ट उतारे तो अलग से स्मेल फैल गए कमरे में। ठीक है, वहां पर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, यूपीएसआई के समय एक बच्चे को उन्होंने बहुत तेज डांट दिया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हाइजीनिक होकर के जाना है, क्लीन रहना है, साफ सुथरा नहा धो के परफ्यूम वगैरह लगा लेना, सब चलता है। ठीक है, क्लियर? तो इन सब चीजों को करके आपको जाना है। चेस्ट एक्सपेंशन के समय डरना मत, एक बार नहीं होगा, आप उनसे बोल दीजिएगा सर एक बार और ट्राई करते हैं, वो दोबारा मौका दे देते हैं आपको। ठीक है, दोबारा भी आप चेस्ट को फुला करके दिखा सकते हैं, अगर एक बार में मान लो सांस नहीं भर पाए तो भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। क्लियर है? और जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जाने के पहले एक बार इत्मीनान से अकेले में बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने आप से मिला लेना है। ठीक है, अपने आप से सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला लेना है। ठीक है, अभी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, हो सकता है उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो, घोषणा पत्र हो सकता है उसमें आए लग करके। ठीक है, तो उसमें लग करके आएगा, तो उसका भी प्रिंट आउट लेकर के उसको भी फिल करना है पूरा, और फिल करके उसको भी उसमें लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को आप लेकर के जाइएगा। अब अगर आपके पास अगर कोई डाउट है कि ये वाला डॉक्यूमेंट कैसा है, वो वाला डॉक्यूमेंट कैसा है, इसको हम कैसे करें, उसको हम कैसे करें, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिएगा। 2-3 दिन का आपके पास समय है, उसके बाद मैं उन सब पर एक क्लियरिफिकेशन वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस पे क्या है। ठीक है, जितने भी पेपर्स हैं आपके, ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, इनको सबको कोशिश करना कि ये आपके वित्तीय वर्ष के हों, साल भर के अंदर के हों। ठीक है, चलिए, तो अब ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर आप कोई भी और तैयारी कर रहे हैं अभी, हालांकि आप लोगों का तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अगर आगे भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके जान पहचान में भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा है, तो यूपी महापैक जो है उनके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के होमगार्ड से, है ना, यहां पर सिलेक्शन लिया है इस बैच से, तो इसमें आपको लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पीईटी, दरोगा, कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर पीसीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर यूपी पुलिस होमगार्ड का जो बैच है, ये सारी बैचेज आपको मात्र 2000 रुपए में एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी जो आपको बतानी थी। तो आप सब लोग दोस्त बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा साल भर से पुराने ना हो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, और दूसरी कोशिश कीजिएगा कि कोई भी, है ना, उसमें गलती ना हो। गलती के लिए अगर है तो उसका एफिडेविट जरूर बनवा लेना बस। ठीक है, चलो, तो जानकारी यहीं तक थी। अगर आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।